हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत इंपॉर्टेंट बातों को इस जगह में कह रहे हैं। जो शास्त्री और फारिसी है, वो जो कहते हैं वो तुम करना, लेकिन वो जो करते हैं वो तुम नहीं करना। इसमें लिखा है कि शास्त्री और फारिसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। शास्त्री और फारिसी जो है, मूसा की गद्दी मतलब वो लॉ सिखाते, वो कानून सिखाते, वो व्यवस्था सिखाते, और व्यवस्था इस तरह से सिखाते हैं कि लोगों को करने के लिए प्रचार करते हैं, लोगों को अधिकार के साथ बताते हैं कि तुम ये करना है, लेकिन वो स्वयं नहीं करते हैं। वो बहुत सारे बोझ को, बहुत सारे व्यवस्था की बोझ को लोगों को पर लाद तो देते हैं, लेकिन वो स्वयं जो है उस बोझ को उठाते नहीं। और वे बाजार में नमस्कार पाने के लिए और भोजन के दौरान जो है उत्तम उत्तम मेज में बैठ के आदर पाना जानते हैं, और अपने वस्त्र को ऐसा बनाते हैं कि उसकी वस्त्र से वो पहचाने जाए। ऐसे शास्त्री और फारिसियों से सावधान रहना। और ऐसे लोग, वे जो कहते हैं वो तुम करना, क्योंकि वो व्यवस्था से सिखाते हैं, लेकिन वो जो करते हैं तुम नहीं करना। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे शिक्षा दे रहे हैं? क्योंकि जो रिलीजन है, धर्म का शिक्षा जो है बहुत कड़ा है और बहुत खरा है और बहुत कठिन है। रिलीजन्स हमें यह सिखाती है कि तुम ये सारे फुलफिल करना है, और इस तमाम बातों को तुम प्रैक्टिस करना है। यह धर्म सिखाती है, और व्यवस्था यही सिखाती है। व्यवस्था क्या सिखाती है? कि तुम प्रैक्टिस करना है, बहुत कठिनाई से उन तमाम चीजों को तुम प्रैक्टिस करना है। लेकिन एक बहुत सुंदर बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया, वो तमाम व्यवस्था को वो पालन किया। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार में उसके 5 अध्याय में हम देखते हैं कि मनुष्य के पुत्र व्यवस्था को उल्लंघन करने के लिए नहीं आया, लेकिन उसको पालन करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए आया। हालेलुया। व्यवस्था को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, व्यवस्था का उल्लंघन करने के लिए नहीं आया। एक ऐसे पैरामीटर्स जो है व्यवस्था रखता है कि तुम्हें ये सारे चीजों को तुम्हें करना है। बहुत सारे ले पीपल जो होते हैं, जो साधारण व्यक्ति होते हैं कलीसिया के, उनको पर बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन को डाल दिया जाता है। बहुत सारे कलीसिया में भी आजकल वो सारे चीजों को देखने के लिए मिलता है। वो क्या? कि विश्वासियों को पर एक कड़ी अनुशासन और कड़ी रूल्स और रेगुलेशन को रखा जाता है। लेकिन पासवान जो है वो सारी चीजों को पालन नहीं करता। संडे का दिन हो सकता है पासवान जो है एक बड़ा चोंगा पहन के आ जाएगा चर्च में, सफेद पोशाक पहन के आ जाएगा, प्रचार करेगा एज इफ कोई स्वर्गदूत प्रचार कर रहा है, लेकिन घर में उसकी लाइफ जो है कुछ और ही होगा। विश्वासी भी वैसा ही है। बहुत सारे विश्वासी जब कलीसिया में आते हैं, कलीसिया में उनकी जीवन जो है एक वाक्य में संत की तरह होगा।
एक भक्त की तरह होगा, एक ऐसे मतलब एक पवित्र व्यक्ति की तरह वो दिखाएंगे और बातें भी पवित्र करेंगे। लेकिन चर्च की चार दीवार के बाद वो पवित्रता बरकरार नहीं रहता। वो अपने उसमें आ जाते हैं, अपने आप में आ जाते हैं, वो अपने पुराना स्वभाव में आ जाते हैं, वही सारे काम को वो करते हैं। क्या परमेश्वर सीमित है? परमेश्वर चर्च में पवित्र रहने के लिए कहता है और बाहर अपवित्र रहने के लिए कहता है? नहीं, परमेश्वर हर जगह में चाहता है कि हम पवित्र बने रहें। हालेलुया। रिलीजन ये सिखाती है, बहुत सारे लोग जाते हैं, चाहे कोई भी रिलीजन में आप देखते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कहीं भी चले जाओ, वहां भक्ति के साथ, हाथ जोड़ के, विनम्रता के साथ लोग जो है पूजा और अर्चना और वंदना ये सब कुछ करते हैं। लेकिन मंदिर से जब बाहर आ जाते हैं तो उनकी व्यवहार में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में और उनकी चाल चलन में, उनकी बातचीत में, हर चीज में जो है बहुत बड़ा चेंजेस को हम देखते हैं। दैट इज वाई, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ये शिक्षा देते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? उन फारसी और शास्त्रियों की तरह तुम नहीं करना। वे धर्म की बातें को सिखाएंगे, तुम्हें ये सब कुछ फॉलो करना है, ये पालन करना है, ये व्यवस्था के अनुसार तुम्हें चलना है, लेकिन स्वयं जो है उस व्यवस्था को पालन नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह बहुत साफ साफ कहता है कि वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? फारिसी और शास्त्री लोगों को दिखाने के लिए वो सारे काम को करते हैं, ताकि लोगों को ऊपर इंप्रेस जमाने के लिए। लेकिन गुप्त में वो बहुत गलत काम को करते हैं। और कलाम बताती कि वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्र की कोरें बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन। कई चर्च में मैंने गया और देखा, किसी का बर्थडे पार्टी होता है तो पास्टर को जो है ना बड़ा पीस काट के देते हैं केक। अगर बड़ा पीस पास्टर को नहीं गया तो समझ लो वहां बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। कई लोग पास्टर को आदर तो करते, वेरी गुड, ये अच्छी बात है आदर करना, क्योंकि परमेश्वर के भक्तजनों को आदर करना बहुत जरूरी है। मैंने अपने कलीसिया में भी देखा, क्या पास्टर को जो है वैसा वाला प्लेट में देंगे खाने के लिए और बाकी सारे विश्वासियों को डिस्पोजल प्लेट में देंगे। क्यों ऐसा भेदभाव? इज इट नॉट हिपोक्रेसी? क्या ये जो है ढकोसला नहीं है? पास्टर को चाय जो है बोन चाइना वाला कप में देंगे और विश्वासियों को डिस्पोजल वाला कप में। ये क्यों भेदभाव आप करते हो? वी ऑल आर वन। परमेश्वर के वचन कहता है कि हम सब क्या हैं? इस कलाम में बताया गया है कि हम सब भाई हैं। 7वीं आयत में 8वीं आयत में, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब क्या हो? भाई हो। भाई यानी हम सब जो है भाई बहन है, परिवार है। क्यों हम भेदभाव करते हैं? मेरे प्यारे चीजों, इन सारी चीजों से हमें बचने की आवश्यकता है। इन सारे चीजों को हमें प्रैक्टिस नहीं करने की आवश्यकता। ये रिलीजन है, इसी को रिलीजन कहते हैं।
इसी को धर्म की वो व्यवस्था कहते हैं, जो कि हम पक्षपात करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं। हम सभी को एक ही समान, प्रभु यीशु मसीह ने सभी को एक ही समान हमें देखना है और सभी को एक समान प्रेम करना है। हालेलुया। सभी को एक जैसे हमें वर्ताव करना है। हमारा प्रेम में कोई भेदभाव या कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। कई कई जगह में देखते हैं कि पास्टर आएंगे तो पास्टर को जो है वो अच्छा चेयर देंगे और बाकी विश्वासियों को दरी पे बिठाएंगे। क्यों ऐसा भेदभाव? और पास्टर भी कहते हैं मैं आ रहा हूं, मेरे लिए अच्छा वाला चेयर लगाना, मैं आ रहा हूं, मेरे लिए ये सारे इंतजाम होना चाहिए। रियली कुछ परमेश्वर के दास जो कहलाते हैं अपने आप को, जब वो उनको इनवाइट किया जाता है परमेश्वर की सेवा के लिए, वो डिमांड रखते हैं, क्या मेरा होटल का खर्चा आप दे सकते हो? तब मैं आऊंगा प्रचार करने के लिए। मेरे लिए स्पेशल गाड़ी चाहिए, मेरे लिए स्पेशल खाना चाहिए। क्या वे सेवक हैं? नहीं, वो परमेश्वर की सेवक नहीं हो सकते। वो परमेश्वर की वचन को सिखाने वाले नहीं हो सकते हैं। यीशु मसीह को हम देखते हैं कि यीशु मसीह मीलों जो है पैदल यात्रा किया और लोगों से मिला और परमेश्वर की राज्य के सुसमाचार को उनको प्रचार किया और उनको चंगाई दिया, उनको छुटकारा दिया। उनके जीवन में परमेश्वर की वो सामर्थ को प्रकट किया। वो धर्म को, जो व्यवस्था को वो पूरा करने के लिए संसार में आया। हालेलुया। वो व्यवस्था को पूरा करने के लिए संसार में आया। वो पालन किया है। He lived righteously। वो एक धर्मी होकर जीवन को बिताया। हालेलुया। वो धर्मी होकर इस संसार में अपने जीवन को बिताया। कलाम बताती है उन्होंने कोई गुनाह ना किया। वो निष्कलंक है, कोई पाप नहीं किया, वो निष्पापी है। परमेश्वर की व्यवस्था को वो पूरा किया, उसमें सारे व्यवस्था पूरा हुआ। जितने भी पुराना नियम में जो भी भविष्यवाणी जो है उसके बारे में कहा गया, वो सारे व्यवस्था उसमें पूरा हुआ। हालेलुया। और इसीलिए वो व्यवस्था को पूरा करना था, जो आज हमने पढ़े कि यशायाह उसकी 53 अध्याय में वो हमारे अपराधों के लिए वो मारा गया और कुचला गया और गाढ़ा गया। वो सारी चीजें जो है वो उन्होंने पूरा किया। जो नया नियम में हम देखते हैं कि वो किस तरह से वो तमाम व्यवस्था को पूरा किया और जो भविष्यवाणी है उसके बारे में वो और पूरा होने वाला है। हालेलुया। जब वो आएगा वो सब कुछ उसी में पूरा होगा। तो व्यवस्था ये सिखाती है हमें कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन और ये तमाम प्रकार की कठिनाई से हमें अपने जीवन को बिताना है। हाँ, बहुत जरूरी है हमें पालन करना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन भी कहता है कि शास्त्री और फारिसी से भी कई ज्यादा जो है हमें परमेश्वर की व्यवस्था को पालन करना और परमेश्वर की व्यवस्था को हम उससे भी कई ज्यादा जो है हमें प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तभी जाके हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। फारिसी और शास्त्रीय से कई ज्यादा गुना जो है हमें प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है व्यवस्था को। बहुत सारे लोग सोचते कि वी आर नाउ इन ग्रेस,
हम जो है अनुग्रह में है, तो इसलिए व्यवस्था अभी हमारे लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो व्यवस्था को पालन कर दिया है और हमें अनुग्रह से हमें बचाया है, तो इसलिए हमें व्यवस्था को पालन करने की आवश्यकता नहीं है। व्यवस्था जरूरी है और यीशु मसीह ने उसको पूरा किया है, और यीशु मसीह की वो तमाम आज्ञाकारिता की वजह से उसमें सारी व्यवस्था पूरा हुआ है। उसके वजह से हमने निजात पाए, उसके वजह से हमने उद्धार पाए और छुटकारा पाए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम बिल्कुल आजाद हो गए हैं और हम लिबरल हो गए हैं, हम बिल्कुल छुटकारा पा लिए हैं, तो हमें अब बिल्कुल व्यवस्था के और अधीन में नहीं आना है। हमें परमेश्वर के वचन को पालन करने की आवश्यकता है, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है कि इसीलिए वे तुमसे जो कुछ कहे वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं है, लेकिन तुमको करना है। हालेलुया। आपको और मुझे उस व्यवस्था की शिक्षा के अनुसार हमें चलना की आवश्यकता है। व्यवस्था मतलब कई बार हम सोचते हैं कि केवल वो 10 आज्ञा ही है, नहीं, बहुत सारे व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दिया है, और वो तमाम व्यवस्था को हमें परमेश्वर की भय करते हुए, परमेश्वर की आदर करते हुए अपने जीवन को परमेश्वर में ढालने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे जी, जो मेरे मुख्य उद्देश्य यही कहना है, रिलीजन जो है, धर्म जो है, धर्म की शिक्षा जो है, हमें बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में ज्यादा बताती, लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ संबंध के बारे में बताता। हालेलुया। इस कलाम में लिखा है जैसे कि जो शास्त्री और फारसी जो है वो ऐसे ऐसे चोंगा पहनते हैं, ऐसे ऐसे वस्त्र पहनते हैं लोगों को दिखाने के लिए, वो कोरे बढ़ाते लोगों को दिखाने के लिए। बहुत सारे लोग जो है कुछ ऐसे ऐसे ग्रुप है, चर्च जो डिनोमिनेशन है, उस ग्रुप में आप चर्च में विदाउट वाइट कपड़े के बगैर आप चर्च में नहीं जा सकते। आपको कपड़ा सफेद पहनना है, आपको कोई सोना चांदी नहीं पहनना है, और आपको पूरा पवित्र दिखाना है। इस तरह से शिक्षा भी है, लेकिन कलाम में हम नहीं देखते कहीं भी हमें कंप्लीटली वाइट कपड़ा से ही परमेश्वर एक्सेप्ट करता है उसकी आराधना करने के लिए। हम विनियार्ड में यही कहते हैं कि कम एज यू आर, आप जैसे हैं वैसे आइए। क्या क्या फायदा है अगर आपका सफेद कपड़ा हो और दिल काला हो? है? कपड़ा तो सफेद है लेकिन आपके दिल बहुत काला हो, कोई फायदा है? दिल सफेद होने की आवश्यकता है, दिल साफ होने की आवश्यकता है, आपकी जहन साफ होने की आवश्यकता है, आपकी सोच विचार जो है बिल्कुल बेहतर होने की आवश्यकता है। सोना चांदी लोग नहीं पहनते हैं और कलीसिया में जाते हैं, लेकिन घर में जो है पैसे और मकान और जायदाद के लिए लड़ाई कर रहे हैं। कलीसिया में तो जाते हैं बिना अलंकार पहन के, लेकिन घर में और अपने परिवार में जो है पैसा के लिए, प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई चल रही है। ये एक दोहरी चरित्र है, कहते कुछ है करते कुछ है, कहते कुछ है और करते कुछ है। ऐसा जिंदगी नहीं जीना है। प्रभु यीशु मसीह यही सिखाने के लिए कहता है हमें। ये शास्त्री और फारसी जो हैं ये शिक्षा तो देते हैं, लेकिन उस शिक्षा का एक आयोटा जो है, एक छोटा सा चीज जो है वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना। हालेलुया।
ऐसे लोगों से सावधान रहना। परमेश्वर यीशु मसीह एक धर्म स्थापना करने के लिए नहीं आया इस संसार में। वो धर्म को स्थापना करके आपको ऊपर, मेरे ऊपर तमाम प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशन को डालने के लिए नहीं आया। उन तमाम चीजों से हमें आजाद करने के लिए आया। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, सब्बात है, और सब्बात के दिन में यीशु मसीह ने चंगाई कर दिया किसी को, तो सारे शास्त्री फरीसी पूरा गुट बना के आ गए, और तू कैसा इसको चंगा कर सकता है सब्बात के दिन? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम्हारा घोड़ा या गधा कोई कुएं में गिर जाता है सब्बात के दिन में, क्या तुम उसको छोड़ दोगे? नहीं, निकालोगे ना उनको। तो परमेश्वर ने ये व्यवस्था दिया है, ये विधि दिया है, तो उसको हम किस तरह से पालन करें? बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कुछ लोग, फारसी और शास्त्री की तरह। कलीसिया में लोगों को बहुत पिन पॉइंट करने की आदत है, लोगों को देखने की आदत है। अरे वो तो ऐसा कपड़ा पहन के आए, वो तो ऐसा जूता पहन के आए, उन्होंने तो कंघी नहीं किया, कैसे आ गया चर्च में? जाओ कंघी करके आओ, तब जाके तुम चर्च में आओगे। जाओ तुम कपड़ा चेंज करके आओ, तभी जाके चर्च में आना। ये रिलीजियंस सिखाती है ये सारी चीजें। परमेश्वर यीशु मसीह के पास जब वो पापी स्त्री जब आई और अपने उस इत्र को उंडेली और पांव को पोंछने लगी और रोने लगी, अपने गुनाह से पश्चाताप करने लगी, तो सिमोन जो है, जिसने यीशु मसीह को अपने घर ले गया था, वो कहने लगा कि इतने, ये अगर प्रभु होता तो इस स्त्री को आने नहीं देता, और ये क्या करा रहे गुरु? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सिमोन, जब मैं तेरे घर आया ना तूने मुझे पानी दिया, ना तुझ मुझे स्वागत किया, ना तूने मुझे चुम्बन किया और स्वागत किया, लेकिन जब से मैं आया हूं और ये स्त्री आई है, तब तक अपनी केस से, अपने जो बाल से अपने वो इत्र डाल के मेरे पाँव को धोने में, और रोते रोते अपने गुनाह को तौबा करते करते और चुमना नहीं छोड़ी। प्रभु यीशु मसीह उदाहरण देता, जिसके ज्यादा गुनाह क्षमा हुए वो कितने आनंदित होते, जिसके थोड़ा गुनाह क्षमा हुए वो कितने आनंदित होता है, जिसके ज्यादा कर्ज माफ हुए वो कितने आनंदित होता है, जिसके थोड़े कर्ज माफ हुए वो कितने आनंदित होता है। तो परमेश्वर हमारे तमाम गुनाहों को, हमारे तमाम बातों को वो जानता है भली भांति। वो चाहता है कि हम अपने ओर से, अपने सामर्थ्य से, अपने कोशिशों से हम नाकाम है, इसीलिए परमेश्वर ने हमें मदद करने के लिए आया। इट्स नॉट दैट परमेश्वर ने हमें क्वेश्चन पेपर दिया है और उस क्वेश्चन पेपर को हमने नहीं लिख पाए, और यीशु मसीह आया और हमारी बिहाफ में वो क्वेश्चन पेपर को लिख दिया और हमें उधार दे दिया, जाओ तुम्हारे ओर से मैंने पास करवा दिया। ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमें सहायता करता है, हमें मदद करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें मदद करता है, और वो तमाम जो शिक्षा है, जो व्यवस्था है, उन तमाम चीजों को पालन करने के लिए प्रभु सहायता मदद करता है, ताकि हम वो गुनाह ना करें, ताकि हम वो सारे काम को आसानी से करने पाए। आप चोरी करना छोड़ना चाहते हो, परमेश्वर आपको सहायता करेगा। आप गाली देते हो, गाली आप छोड़ना चाहते हो देना, तो प्रभु आपको मदद करेगा। आप जो भी गलत काम करते हो, उन सारे गलत कामों से परमेश्वर आपको सहायता करेगा, ताकि वो गलत काम आप ना कर पाए।
प्रभु यीशु मसीह हमें विशेष करके उस तमाम रिलीजियस एक्टिविटीज से बचाने के लिए आए। हालेलुया। वो रूल्स से, वो व्यवस्था के रूल से परमेश्वर ने बचाने के लिए आए, और वो पूरा किया वो सारी व्यवस्था को अपने ऊपर। हालेलुया। वो व्यवस्था को अपने ऊपर पूरा किया उन्होंने, और उसमें पूरा हुआ सब कुछ। हालेलुया। तब यीशु मसीह ने कहा, जब मृत्यु के समय उसने कहा कि अब पूरा हुआ। हालेलुया। क्या पूरा हुआ? जो टास्क उसको दिया गया था वो टास्क को एक्म्प्लिश किया है। जो व्यवस्था पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था वो सारी व्यवस्था पूरा किया उन्होंने। रिलीजियंस जो है हमें यही सिखाती है, हमें यही इंस्ट्रक्ट करता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम करते रहना, तुम कोशिश करते रहना, ये करना वो करना, ये सारे प्रैक्टिस करते रहना, और बहुत एक से बढ़कर एक जो है आपको सीढ़ी पार करते रहना। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि मेरे अनुग्रह काफी है। हालेलुया। मेरे अनुग्रह काफी है, मेरी दया काफी है तुम्हें उन तमाम प्रकार की चीजों से बचाने के लिए। फारिसी और शास्त्री का काम यही था, लोगों को कड़े से कड़े व्यवस्था के बारे में और उनको इस तरह से रखते थे, और वो उस तरह से शिक्षा देते थे कि लोग उस भ्रम में फंसे हुए थे बुरी तरह से, उससे बाहर आने की मौका नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको छुटकारा दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दिया। उस धर्म की जो बातें हैं, जो डीड्स है, उस डीड से परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया। उस व्यवस्था से हमें परमेश्वर ने छुटकारा दिया। उस रूल्स रेगुलेशन, जो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है, उससे परमेश्वर ने छुटकारा दिया। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटी सी एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं कि मेरे पिता ने मुझे बहुत मारा बचपन से लेके इवन मैं 12th स्टैंडर्ड तक था, तब तक मैं पीटता था, क्योंकि वो अनुशासन है। वो टीचर है, तो इसीलिए वो अनुशासन में अपने बेटा को देखना चाह रहा था, इसलिए बहुत मारता था वो मुझे, और बहुत मार खाया मैंने। लेकिन जब मैं बाप बना, मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार दिया, यानी उनको पर हाथ बहुत कम उठाया हो। मुझे पता नहीं है कि मोजेस को पता है कब मैंने उनको मारा था, मुझे खुद याद नहीं है। तो बस तो एक आध दो ऐसा किस्सा होगा, मारा होगा, लेकिन मैं जिस तरह से पिटा था, इन बच्चों को मैंने वैसा नहीं पिटा। परमेश्वर जो है ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। हालेलुया। व्यवस्था जो है ये सिखाती है। मेरे पापा कहता है कि संडे स्कूल जाना, 9 बजे चर्च का घंटा बजता था, संडे स्कूल जाना, और संडे स्कूल में नहीं जाके धीरे से बेर तोड़ने के लिए चले जाता, और बेर तोड़ के आने के बाद पापा बोलते थे, अच्छा ठीक है लंच का टाइम है, अब संडे स्कूल में आज कौन तेरा टीचर था और क्या सिखाया बताओ। तो गया नहीं तो क्या बताऊंगा मैं। तो लंच नहीं मिलता था, मार अलग से पड़ती थी, लंच भी नहीं मिलती थी। वो है व्यवस्था। लेकिन अनुग्रह क्या है? संडे स्कूल नहीं गया, कोई बात नहीं, आ जाओ खाना खाओ, कोई बात नहीं, अगले संडे आप जा सकते हो। दिस इज व्हाट द ग्रेस इज। परमेश्वर हम पर दया करता है और हमें मौका देता है सुधरने के लिए, और हमें परमेश्वर बार बार हमें सहायता करता है अपनी पवित्र आत्मा से, ताकि हम आगे को ना बिगड़े और सुधरे। तो यह सिलसिला जारी रहती थी। मेरे साथ ही अन्याय हुआ ज्यादा तरह से जाती हुई, बाकी मेरे भाई बहनों के साथ इतना नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय शायद परमेश्वर ने
मेरे पिता को और ज्यादा पवित्र आत्मा से छुआ है, तो अपने और बच्चों को अनुशासन में ज्यादा नहीं वो ये किया, जिसके वजह से कुछ बच्चे जो है हमारे मेरे भाई बहन जो हैं थोड़ा सा चेंजेस आए उनके जीवन में, बहुत ज्यादा चेंजेस आए उनके जीवन में। कई बार रिलीजियंस जो है, व्यवस्था जो है, हमें यही कहता है कि ये कर, ये नहीं करेगा पिटेगा, वो नहीं करेगा तेरा लंच नहीं मिलेगा, ये नहीं करेगा पॉकेट मनी नहीं मिलेगा, ये नहीं करेगा तो तेरा नया ड्रेस नहीं आएगा, तो साइकिल नहीं मिलेगी, घड़ी नहीं मिलेगी। बहुत सारे हमारे साथ होता है। बच्चे अच्छी रीति से जानते हैं पेरेंट्स के बारे में, पेरेंट्स ये सारे कंडीशन रखता है, ये है व्यवस्था जैसा है। लेकिन अनुग्रह क्या है कि आउट ऑफ लव, कोई बात नहीं, फेल हो गया ना, कम मार्क्स नहीं आया, उसमें 0 आया, कोई बात नहीं, लाओ मैं साइन कर दूंगा तेरे उस आंसर शीट में। यह अनुग्रह, हालेलुया, यह अनुग्रह है। कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, कोशिश करना। मेरे बच्चे कई बार फेल हुए, पीटीएम में जाना पड़ा मुझे या तो मनीषा को, लेकिन कोई बात नहीं है, फेल हुआ। फेल होना ये नहीं कि ये दुनिया की आखिरी वो परा है। इफ यू हैव फेल्ड इट्स गुड, दोबारा आप कोशिश कर सकते हो। यह उत्साहित करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बच्चे के मनोबल जो है टूट जाएगा। और वो आपको कहां मिलेंगे? किसी गधे को चराते हुए, किसी भेड़ बकरी को देखते हुए, या उनकी जो लक्ष्य है वो कभी भी वो अकम्प्लिश नहीं कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह उस पापी स्त्री को माफ किया। मैं चाहता हूं तो तुझे सजा दे सकता हूं, क्योंकि सबने कहने लगा कि मूसा की व्यवस्था, गुरु ये कहता है कि ये गुनाह किया है, इसको पत्थर मार के मार दिया जाए, आप क्या कहते हो? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिसने तुम में से कोई पाप नहीं किया वो सबसे पहले पत्थर मारे उसे। तो सब अपने अंदर झांक के देखने लगे कि हम तो पापी है, मैंने तो पाप किया हूं। अपने अपने पाप उनको याद आने लगे, सब पत्थर छोड़ के चले गए। तब यीशु मसीह कहने लगा कि कहां गए तेरे एक्यूजर? तुझे जो तोहमत लगा के तुझे यहां पर मेरे पास लेके आ गए थे, वो कहां गए? तो सबके सब चले गए। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जा, मैं तुझे माफ करता हूं। हालेलुया, जा मैं तुझे माफ करता हूं, आइंदा पाप मत करना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वो दया है, वो ग्रेस है। दिस इज व्हाट द ग्रेस ऑफ गॉड डज इन आवर लाइफ। यही जो परमेश्वर की दया जो हमारे जीवन में करता है। कोई नहीं, इस संडे आप बिना नहा के आ गए, कोई बात नहीं, कम, नो प्रॉब्लम, लेट अस एंजॉय इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में हम आराधना करें। अगले संडे आप नहा के आ जाना, कोई बात नहीं। इस संडे जो है शॉर्ट पहन के आ गए, नो प्रॉब्लम, कम एज यू आर, जैसे हो आप वैसे आओ। व्यवस्था क्या कहता है कि नहीं, अभी जाओ, नहाओ, कपड़ा बदलो और आओ, तब जाके तुम वर्शिप में शरीक होगे। ये तो जाती है, यही रिलीजन सिखाती है। मेरे प्यारे चीजों, प्रभु परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि वो जो फारसी और शास्त्री करते हैं उनकी तरह हमें नहीं करना, पर वो जो सिखाते हैं, बेहतर बातें सिखाते हैं, वो बातों को अगर हम सीखेंगे और उसको हम करेंगे तो वास्तव में परमेश्वर की महिमा होगा हमारे जीवन से। हालेलुया।